बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 जुलाई है और इतवार का दिन है। बात करेंगे बहुत अहम केस की। आपको पता है ये मुंतहा ज़ारा का सरगोदा से केस है। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस कर रहे थे, मुझे कमेंट्स में लिख रहे थे कि आप इसके ऊपर अपडेट दें। एक तो मैंने उसकी अपडेट ली, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है। क्या बात हुई है, उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं। ये जो कहा जा रहा है कि वो जो मालिक है उस दुकान का, हनीफ़ करियाने वाला, उसकी रिहाई के हवाले से बात हो रही है, वो क्या है और क्या वाकई कोई डील हो रही है। ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं उसके हवाले से मैंने अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ली है। एक तो आज की इस वीडियो में उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले, आधा पौना घंटा पहले मेरी बात हुई है जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो बहरहाल उसके अलावा एक और भी मामला सरगोदा से सामने आया है और वो ये है, एक ख़बर आपने सोशल मीडिया के ऊपर यकीनन देखी होगी, पुलिस की तरफ से जारी की गई ये ख़बर है। और उसमें जो है पुलिस ने ये कहा है कि जी मामू, उसने सगी भांजी जिसकी उम्र 6 साल है उसके साथ ज़्यादती और फिर उसको जो है दूसरे शहर ले जाके कत्ल करने का मंसूबा था। उसकी हकीकत क्या है, अब तक की क्या डेवलपमेंट है, वो भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की ये वीडियो दो ख़बरों को जो है मैं जोड़ के कर रहा हूँ। सबसे पहले मुंतहा ज़ारा का केस। अच्छा, उसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और अभी 2-4 दिन पहले भी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था। हमारे दोस्त हैं, वो भी एक क्राइम एंकर हैं, कैसर भाई, वो गए हुए थे वहाँ पे और उन्होंने जो है एक प्रोग्राम किया पूरा इस केस के ऊपर। तो जो अरसलान की फ़ैमिली वाले हैं उनका अब भी ये मौक़िफ़ है। मैं उसके कज़न की गुफ्तगू सुन रहा था, उसकी वालिदा की गुफ्तगू, अरसलान की वालिदा की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा जो लड़का है अरसलान वो मुल्ज़िम नहीं है और जो बाकी मुल्ज़मान हैं वो वैसे ही फिर रहे, और हमारे जो लड़का है उसको भेंट चढ़ाया गया है, इस सारे मामले की कुर्बानी का बकरा बनाया गया है और उसको जो है आगे करके उसको मरवा दिया गया है और बाकी जो है वो सुकून में हैं। ये बात आप भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ। अच्छा, अब तक की जो डेवलपमेंट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक, आज भी इस वक्त भी पुलिस इस मौक़िफ़ पे, और वहाँ पे जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो कि क्राइम की बीट कवर करते हैं, सरगोदा के रिहायशी हैं, जो जानते हैं इस एरिया को, जो वहाँ पे काम करते हैं। अब अभी मेरी बात हुई है आज थोड़ी देर पहले, तो मुझे ये बता रहे हैं कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है, अरसलान ही मेन कल्प्रेट था और उसको जो है वो जो सीसीडी ने पार किया, जिस तरह अपने दोस्तों के पुलिस मुकाबले में मारा गया, असल वाक़या वही था, उसने ही ये सब कुछ किया था। और उसके अलावा इस मामले में कम अज़ कम खुदा न खास्ता जो ज़्यादती वाला मामला है उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, वो अकेला ही इसमें मुल्ज़िम था। पुलिस का भी यही मौक़िफ़ है। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थी और वो भी यही कह रहे थे कि जी अकेला अरसलान ही इस मामले में इन्वॉल्व था, बाकियों को जो है वो पुलिस ने रखा हुआ है। बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनका क्या हुआ? हनीफ़ करियाना वाले जो मालकान हैं वो अभी तक पुलिस कस्टडी में हैं, पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि जो जुर्म हुआ है वो हुआ है ज़्यादती और कत्ल का, तो एक मामला जो मरकज़ी मामला था, जो मरकज़ी जुर्म हुआ है, उसमें वो अरसलान को रखा गया था और अरसलान को उसकी सज़ा जो भी थी वो मिल गई। बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से जो है अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ज़रा ये कहते हैं कि जो दुकान वाले हैं या जो बाकी लोग हैं जो उस वक्त वहाँ पे थे, वो पुलिस के सामने यही मौक़िफ़ रख रहे हैं कि जी हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था, उसने अकेले जो कुछ किया हमें इसका कोई पता नहीं था, वो कैसे ले गया ऊपर, क्या कुछ उसने किया वापस आके। नेग्लिजेंस ज़रूर है जो वहाँ पे अमला था उस वक्त, जो लोग साथ मौजूद थे उनकी ज़रूर है। लेकिन अब तक की जो तफ्तीश अगर मैं कहूँ या जो चीज़ें हैं उनके हवाले से जो मुझे पता चला है वो यही है, जो सामने आ रहा है वो ये है कि जी ये लोग जो है उस मामले में डायरेक्टली उस तरह जो खुदा न खास्ता इन्वॉल्वमेंट वाला मामला है या ख़ुद कोई एक्शन करने वाला मामला है, ज़्यादती करने वाला, वो नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी डीएनए रिपोर्ट और ये चीज़ें बाकी आनी हैं तो वो भी जो है आएंगी, तो मज़ीद इंशाअल्लाह इस मामले के ऊपर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो मामला रिहाई वाली बात हो रही है कि आया कोई डील हो रही है, कोई रिहाई हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई चीज़, क्योंकि अक्सर बेशतर केसेस में खुदा न खास्ता इस तरह का मामला हो जाता है, तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो अभी तक जो है कोई ऐसा मामला नहीं है, रिहाई भी नहीं है। इसी चीज़ को ही बेस बना के जो बात की जा रही है कि कहीं बाद में जाके ये लोगों इनको रिलीफ मिल जाएगा या ऐसा कोई मामला होगा, तो इसी चीज़ को बेस बनाया जा रहा है कि क्योंकि उस वक्त वो मौका पर मौजूद ना होना, उनका उस चीज़ में इन्वॉल्व ना होना, इन सारी चीज़ों से हट के होना, तो शायद आगे चल के कोई ऐसा मामला हो। लेकिन अब तक की जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि पुलिस का ये मौक़िफ़ है वाज़े तौर पे कि अरसलान के अलावा रखा हुआ भी, इसीलिए अगर कोई भी अगर इस मामले में इन्वॉल्व हुआ, कोई डीएनए आ जाता है, कुछ भी आ जाता है,
तो फिर इनकी खैर नहीं है और पुलिस जो है वो वाज़े तौर पे एक्शन लेगी और सख्त से सख्त एक्शन होगा। ज़ाहिर बात है ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है कि इसके ऊपर है, लेकिन अभी तक की जो मामला है वो क्योंकि DNA नहीं आया अभी तक वो चीज़ नहीं है, तो अभी तक। और जो अरसलान है उसने एतराफ़ किया था ख़ुद पुलिस के पास, उसके सारे सबूत हैं, वो वीडियो वगैरह भी उन्होंने रखी हुई है अपने पास। तो अरसलान के हवाले से यही है कि जी वही बंदा था और उसका हो गया मामला। ये तो थी रिहाई मुंतहा का केस और ये सरम। अच्छा, दूसरी एक खबर जो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था, पुलिस की तरफ से एक खबर जारी की गई है और ये सरगोदा पुलिस की तरफ से की गई है। ये किसी सहाफ़ी दोस्त की खबर नहीं है, कुछ नहीं है, ये पुलिस की तरफ से मैंने अभी चेक किया। वो ये कहते हैं कि एक तो ये जो चल रहा है कि जी मामू है और भांजी, ऐसा मामला नहीं है। ये उस जो बच्ची है, लड़की है, उसका सगा मामू नहीं है, ये उसके वालिद का दूर का रिश्तेदार है और किसी रिश्ते से ये वालिद का मामू होता है। समझ लें कि एक रिश्ते से, किसी रिश्ते से, दूर के रिश्ते से, ये जो अभी जो आज का केस है इसमें वो बच्ची उसकी पोती है तकरीबन। और दूसरा जो है वो ये है कि जी क्योंकि ये मुंतहा वाला केस और मुंतहा वाला मामला हो चुका है तो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं सरगोधा और इन एरियाज़ में, वैसे पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो हर कोई जो है ख़बरों के हवाले से बहुत सेंसिटिव है इस तरह की जो ख़बरें आती हैं। तो उसमें मुझे ये पता चला है कि जी इनका आपस में कोई तनाज़ा था, जो बच्ची के वालिदैन हैं और वो जो मामू है, जो वालिद का मामू है, जो रिश्तेदार है, जो भी करीबी रिश्तेदार है, वो जो है इनका आपस में तनाज़ा था और उस तनाज़े को लेकर जो है ये सारा मामला हुआ। पुलिस जो है वो अभी इब्तदाई तौर पे खुद उन्होंने जारी किया है कि जी मुलज़िम ने इतराफ़ किया, मैंने ज़्यादती की और फिर अभी जाकर दूसरे शहर इसको मारने का मेरा इरादा था। लेकिन ज़ाहिर है इसका भी मेडिकल भी होना है और अभी इसके भी रिज़ल्ट आने हैं और रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो होना ये चाहिए कि जब तक कन्फर्म ना हो कि यार ये मामला वाकई ऐसे था तो फिर तो मेरा ख़्याल से कोई तुक नहीं बनती कि जी किसी को भी जो है वो मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात कन्फर्म हो जाती हैं और फिर बाद में इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर उसमें CCD भी आ जाती है, फिर उसमें उनके दोस्त भी आ जाते हैं जो छुड़वाने के लिए आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में सज़ाएँ उस तरह नहीं होती, सालों मुकदमात चलते हैं, बाद में बरियत भी हो जाती है, घर वाले कोई आपस में उनके साथ सुलह हो जाती है, तो उन मामलात को देखते हुए हमारे यहाँ थोड़ा सा जस्टिस सिस्टम का थोड़ा सा ऐसा मामला है जिसकी वजह से लोग ये डिमांड कर रहे होते हैं कि जस्टिस फौरी तौर पर होना। चलो खुदा न खास्ता इन केसेस में तो लोग बिल्कुल ही डिमांड कर रहे होते हैं कि एग्जिस्टी वाले कितने गए हैं, नेफेज पिस्तौल क्यों नहीं चल रहे, फुल फ्राई क्यों नहीं होगा, हाफ फ्राई क्यों नहीं। आपने अक्सर और बेशतर ये मीडिया, सोशल मीडिया पे सुना होगा। अभी ये लेटेस्ट जो लाहौर वाला केस है उसके हवाले से भी लोग बड़े सवालात उठा रहे हैं। ये जो गैर मुल्की ख़वातीन वाला है कि जी उसमें और गरीबों के केस में और इन अमीरों के केसों में फ़र्क क्यों रखा जा रहा है, और है भी सही। तो बहरहाल ये मामला है। अभी पुलिस की ये स्टेटमेंट है, जो दूसरा केस है बच्ची वाला कि जी उसने ज़्यादती की है और उसको लेके दूसरे शहर उसने प्लान किया हुआ था कि वो ले जाके वहाँ पे उसको मारे। लेकिन पुलिस जो है उनको इत्तला मिली कि गायब है बच्ची, इन्होंने ट्रेस किया, फ़ोन नंबर वगैरह, घर वालों को शक था, घर वालों ने बताया, इन्होंने उसको ट्रेस किया किसी जो टर्मिनल होता है बसेस का, वहाँ पे से वो ट्रैवल करना चाह रहा था, इसको साथ लेके किसी और मकाम पे ले जाके पुलिस ये कहती है कि हमने पकड़ा है, तो वो कहता है कि जी हमने मारा है। मारने की मैं इसको, मेरा मंसूबा था मैं इसको दूसरे शहर ले जाके मार देता और मैंने इसके साथ ज़्यादती भी की है। बहरहाल इसका भी अभी तक पुलिस कह रही है, कंफर्म होना है, बाकी चीज़ें भी इंशाअल्लाह जो सामने आएंगी। एक चीज़ क्लियर करनी थी, वो मामू नहीं है, वो कोई दूर का रिश्तेदार है उसका, और दूसरा ये है कि अभी ये पुलिस की खबर है और बाकी जो चीज़ें सामने आएंगी इंशाअल्लाह वो उसी तरह आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये एक तो मुंतहा वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर कुछ चीज़ें थी, और दूसरा ये इस बच्ची वाला मैंने कहा ये भी एक ताज़ा खबर है। अल्लाह माफ़ करे, आजकल हमारे यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। ये भी आपके साथ शेयर करनी थी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।